केविंग या स्पेकलिंग का शौक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इस हॉबी में लोग तंग गुफाओं की गहराइयों में जाते हैं जहां पर रोशनी, जगह और यहां तक कि सांस लेने की हवा बेहद कम होती है। मुझे तो ये सुनने में किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है भाई, लेकिन इमेजिन कीजिए आप नुकीले पत्थरों और बेहद सक्रिय कंदराओं के गुप्त अंधेरे में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हो। तभी आपको एक ऐसी गुफा नजर आए जिसकी दीवारें क्रिस्टल से ढकी हों। ढेर सारे क्रिस्टल चमचमाते हुए ये स्ट्रक्चर गुफा की फर्श से निकलकर छत तक जा रहे थे, और कुछ तो किसी स्कूल बस जितने बड़े थे। भले ये गुफा दिखने में बड़ी शानदार और खूबसूरत लगती हो, पर आप यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर गुफा से जिंदा बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर आप पूछेंगे क्यों, है ना? तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हमको पता है कि हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी खूबसूरत सी गुफाएं जो कि दुनिया की खतरनाक गुफाओं में से एक हो सकती हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कुछ दूसरी गुफाएं जो कि दिखती है तो बड़ी ही सुंदर है, लेकिन भूलकर भी उनके अंदर जाने की सोचना मत। क्रिस्टल केव। क्रिस्टल्स की तथाकथित हीलिंग पावर और रोशनी में उनका चमचमाता हुआ लुक हम इंसानों के लिए जमाने से लुभाता आ रहा है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सन 1910 में जब नायका, न्यू मैक्सिको के कुछ स्थानीय माइनर्स ने चमचमाते हुए क्रिस्टल से ढकी हुई दीवारों वाली एक गुफा खोजी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने केव ऑफ सोडोस को ढूंढ निकाला, जो जमीन से 390 फीट की गहराई में स्थित क्रिस्टल से भरी गुफा है। उन माइनर्स को उस वक्त ये बात पता नहीं रही होगी, पर असल में नायका के नीचे एक बड़ा सा मैग्मा चैम्बर मौजूद होता है, जो कि इस गुफा से 203 मील की गहराई पर स्थित है। करीब 5 लाख सालों तक नीचे मौजूद मैग्मा ग्राउंड वाटर को गर्म करता रहा और भरपूर ऑक्सीजन से युक्त सतह पर पानी को धीरे धीरे लाके खनिजों की बनावट चेंज करने के लिए लगा रहा। जब गुफा का तापमान 133 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरने लगा तो धीरे धीरे जिप्सम के क्रिस्टल्स उत्पन्न होने लगे। केव ऑफ सोडस में तापमान की गिरावट काफी तेजी से हुई। आज करीब 116 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसके चलते इन क्रिस्टल्स को केवल 3 फुट तक की लंबाई तक पहुंचने का ही समय मिल पाया। फिर भी 3 फुट लंबा चमचमाता हुआ क्रिस्टल देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। उससे भरी हुई पूरी गुफा की बात की जाए तो भैया क्या बात है। केव ऑफ सोडस करीब 90 सालों तक नायका इलाके की सबसे शानदार गुफा बनी रही। फिर जब सन 2000 में नायका फॉल्ट में ड्रिलिंग की जा रही थी तो एक नई गुफा का पता चला। जब वे केव ऑफ सोडस के करीब 600 फीट नीचे पहुंचे तो उन्हें उससे भी ज्यादा शानदार एक गुफा नजर आई, जिसका नाम केव ऑफ क्रिस्टल्स रखा गया। कहना पड़ेगा गुफा का नाम भी बढ़िया था। गुफा पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी और जब उसे खाली किया गया तो पता चला कि वो जिप्सम की बेहद लंबी और मोटी बीम से लबालब भरी हुई थी, जो कि देखने में अविश्वसनीय लग रहा था। करीब से इसे देखने पर 1 साल पहले स्पेन में पलपाई जियोड नाम की एक गुफा मिली, जो कि 6 फीट 7 इंच तक की लंबाई वाले जिप्सम क्रिस्टल से भरी पड़ी थी। लेकिन नायका की इस गुफा में मिले क्रिस्टल्स की लंबाई 37 फीट या पलपाई वाले क्रिस्टल्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। इनमें सबसे बड़ा क्रिस्टल का वजन तो 55 टन था, जो कि इसे अब तक का खोजा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल क्रिस्टल बनाता है। लेकिन आप क्रिस्टल्स में माइनिंग का काम बंद कर चुके हैं तो गुफा में पानी फिर से भरने लग गया है, जिसके बाद अंदर मौजूद क्रिस्टल को सुरक्षित रखने के लिए गुफा को सभी रिसर्चर्स और सैलानियों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सो अगर आप जमीन के 980 फीट नीचे स्थित किसी गुप्त अंधेरी कब्र और गुफा में इसको बढ़ावे करने के लिए तैयार नहीं है तो आप शायद इस गुफा और उसमें मौजूद शानदार क्रिस्टल्स को अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप ये काम जरूर कर सकते हैं। नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। ऐसा करने से हमारा कोई भी मजेदार वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए गुफा में वापस चलते हैं। माउंट रेनियर। वो तो गुफा बड़ी गर्म थी, तो खुद को ठंडा करने के लिए वाशिंगटन यूएसए में स्थित माउंट रेनियर बर्फ की गुफाओं से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। बर्फ की गुफाएं तब बनती हैं जब तापमान बढ़ने के कारण पिघला हुआ पानी ग्लेशियर के नीचे से बहता है और अपने पीछे ग्लेशियर में बने आड़े तिरछे रास्ते और गुफा छोड़कर चला जाता है। ये वाकई में शानदार है, लेकिन फोटोग्राफर मैथ्यू निकोल्स ने इन मौसमी गुफाओं में से भी कहीं ज्यादा शानदार चीजें अपने कैमरा में कैद की हैं। जब सूरज की धूप गुफा की बर्फ से टकराती है तो उसकी रोशनी परावर्तित होकर गुफा की छत पर यह खूबसूरत नजारा पैदा करती है। किसी पत्थर पर आराम से बैठकर घंटों तक ऐसी खूबसूरत छत को निहारना कितना मजेदार होता होगा, है ना? लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद ये जगह आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। बताने की जरूरत नहीं है कि बर्फ की गुफाओं में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर ये 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाए तो आप हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं। हाइपोथर्मिया में आपका नर्वस सिस्टम और दूसरे अंग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। ज्यादा देर तक बिना इलाज के रहने पर यह घातक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गुफा का बेहद कम तापमान यहाँ मंडराने वाला इकलौता खतरा है। गर्मियों के महीने में माउंट रेनियर की बर्फीली गुफा में पिघलन शुरू होती है, और मैं पानी की टपकती हुई बूंदों की बात नहीं कर रहा, बल्कि छत से गिरने वाले कारों जितने बड़े बर्फ के टुकड़ों की बात कर रहा हूँ। अगर आप बर्फ के इन गिरते हुए टुकड़ों से बच जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि गुफा से सही सलामत बचकर बाहर निकल आए। माउंट रेनियर की गुफाओं जैसी बर्फीली गुफाएं गर्मियों के मौसम में अक्सर ढह जाती हैं, और अभी हाल ही में सन 2015 की बात है जब आसपास स्थित बर्फ की गुफाओं के ढहने से कई लोगों की जान के साथ साथ कईयों को चोटें आई। वैसे ये सलाह मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आसमान में रेनबो देखना पसंद करता हूँ।
लिचुगीविया केव अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में आपको अब तक खोजी जाने वाली दुनिया की 8वीं सबसे लंबी गुफा में जाने का एक रास्ता मिलेगा, जिसका नाम है लिचुगेलिया केव। 150 मील लंबी ये गुफा 1604 फुट की गहराई तक जाती है और ये पूरे अमेरिका की अब तक की दूसरी सबसे गहरी गुफा है। साथ ही ये दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत गुफाओं में से एक मानी जाती है, जहाँ तरह तरह के नायाब और हैरत अंगेज कुदरती ढांचे देखने को मिलते हैं। जिप्सम की बड़ी बड़ी झालरों और सोडा स्ट्रॉ जैसे 15 फीट लंबे स्टेलेग्माइट से लेकर बबल वाला ये अजीब स्ट्रक्चर जिसमें पानी के कम होते स्तर के चलते एक परफेक्ट सीधी लाइन में इसको दाग पड़ा है। ये सब बनने में हजारों साल का समय लगा होगा और काश कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख पाता। लेकिन खबरदार, खूबसूरत नजारों के चक्कर में पड़कर इस गुफा में ज्यादा समय मत बिताना, क्योंकि यहाँ के हवा में उमस 100% तक पहुंच जाती है, जिसके चलते आपका पसीना ना सूखने के कारण आपका शरीर ठंडा नहीं हो पाएगा। वजन घटाने के लिए बेहद लंबी इस गुफा में वॉकिंग करने का ख्याल बड़ा ही लुभावना हो सकता है, लेकिन ऐसी कड़ी परिस्थितियों में ज्यादा देर वॉकिंग करना बहुत बुरी थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं पैदा कर देगा। मामले को और भी गंभीर बनाते हुए लिचुगेलिया की गुफाएं बेहद खतरनाक खाइयों से भरी पड़ी हैं, जैसे कि कुछ ही गड्ढों की गहराई तो 300 फीट तक की हो सकती है। अंदाजे के लिए बता दें, ऐसे किसी गड्ढे में गिरना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर कूदने जैसा होगा। बताने की जरूरत नहीं कि सकरे रास्ते, भूख, अंधेरा और घातक गहराई वाले गड्ढों का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये ऐतिहासिक गुफा इतनी खतरनाक मानी जाती है कि यहाँ आम लोगों के लिए जाने पर पाबंदी है और सिर्फ बहुत ही अनुभवी एक्सपर्ट्स को अंदर दाखिल होने की इजाजत मिल पाती है। इन सब के बावजूद सन 2014 में रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा, जब एक नौसिखिया केवर गुफा में महज 180 फीट तक की गहराई पर जाने पर फंस गया। तो इस गुफा की अब तक की गहराई की जो ज्ञात है वो है 10%। जी हाँ, मैं थैंक यू तो नहीं सुनना चाहूंगा, पर ऊपरी सतह पर ही मैं ठीक रहूंगा, ठीक है। ग्रेओटाकियो आइसलैंड की लेक मीवात के पास ग्रेओटाकियो नाम की एक ऐसी मशहूर गुफा स्थित है जो बाहर से देखने में कुछ खास नहीं लगती, लेकिन इसके अंदर एकदम साफ सुथरा सा दिखने वाला किसी नगीने सा चमचमाता हुआ नीला पानी भरा हुआ है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन और एग्निट ने एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए इसी गुफा को चुना था। पारी की इस गुफा की सबसे खास बात नहीं है ये, इस गुफा को बेहद खास बनाता है यहाँ मौजूद पानी, जो कि नीचे जमीन में होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों के चलते गर्म हो जाता है। 70 के दशक तक ग्रेओटाकियो के पानी का तापमान गुनगुना और आरामदायक हुआ करता था, जिसके चलते लोग बाहर सतह की कपकपा देने वाली सर्दी से राहत पाने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आने लगे। लेकिन ये मौज मस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि 70 और 80 के दशक में ज्वालामुखी गतिविधियों में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई, जिससे पानी का तापमान बढ़कर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे तापमान वाले पानी में अपना हाथ महज 5 सेकंड तक के लिए डालने पर आपको अच्छा खासा 3rd डिग्री बर्न हो सकता है। खुशकिस्मती से गुफा के पानी का तापमान अब कम होते हुए 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। फिर भी नीचे मौजूद ज्वालामुखी के चलते गुफा का पानी कभी कभी दोबारा से गर्म हो सकता है। सो इसमें डुबकी लगाना अपनी जान की बाजी लगाने से कम नहीं है। सो अगर आप खुद को किसी आलू की तरह उबलते हुए नहीं देखना चाहते तो इस गुफा के पानी में उतरने से पहले थोड़ा रुककर दोबारा अच्छे सोच लेना। अब एको आइलैंड की गुफाएं बहामास अपनी सफेद रेत वाली शानदार बीचेज और समंदर के खूबसूरत नजारों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन हकीकत यह है कि पानी के नीचे इस जगह पर देखने के लिए और भी कहीं ज्यादा शानदार नजारे मौजूद हैं। उत्तरी बहामास में स्थित अब एको आइलैंड के पाइन जंगलों के नीचे समुद्री गुफाओं का एक नेटवर्क स्थित है, जो कि करीब 9 मील लंबा है। इस गुफा में डुबकी लगाने पर ग्लास फैक्ट्री नजर आती है, जो कि बेहद पेचीदा केलसाइट संरचनाओं से लबालब भरा हुआ एक कंदरा है। स्तब्ध कर देने वाले क्रिस्टल्स के खूबसूरत स्ट्रक्चर और स्टाइलेक्टाइट्रस और स्टेलेमाइट्स की गुफा की छत और फर्श को उसने ढक रखा है, जिसके कारण ये पूरी तरह से बहुत ही अलौकिक दिखने के साथ साथ खतरनाक भी है। क्रिस्टल्स की ये संरचनाएं आइस एज के दौरान उत्पन्न हुई थी, जब समुद्र के गिरते हुए स्तर के कारण पानी से खाली होती गुफा की छत और दीवारों से खनिज युक्त पानी टपकने लगा। पानी में मौजूद खनिजों ने धीरे धीरे जमा होते हुए इन स्ट्रक्चर्स की शक्ल ले ली, जिन्होंने ग्लास फैक्ट्री गुफाओं की छत और फर्श को ढक दिया। अब पानी से लबालब भरी हुई इन गुफाओं को देखकर लगता है कि यहाँ डाइविंग करने की कोई नुकीला स्ट्रक्चर धंसने में कभी भी मौत हो सकती है, पर असल में ये स्ट्रक्चर बहुत ही नाजुक होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस गुफा के पानी में जरा भी खतरा मौजूद नहीं है। अब एको आइलैंड की गुफाओं में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के तैरते हुए बादल मिल जाएंगे, जो न सिर्फ सड़ते हुए अंडे जैसी गंदी दुर्गंध छोड़ते हैं बल्कि घातक साबित हो सकते हैं। वैसे तो गोताखोर सांस लेने के लिए सीलबंद ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड उनके स्विमिंग सूट और स्किन के जरिए शरीर में होते हुए उल्टी, दिमाग बहकाना और यहाँ तक की मौत का कारण बन सकती है। आप अपने स्नोर्कल में उल्टी करते हैं, फिर आपका दिमाग खराब होता है और अंत में आप दम तोड़ देते हैं। सो अब एको आइलैंड की ये भूमिगत गुफाएं देखने में बड़ी शानदार लगती है, लेकिन फिर भी बहामास के बीचेस का आनंद लेना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। समझ गए? कुएवा डी विला लूज। अगर आप मैक्सिको में स्थित
कोएला डिविला लूज में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान गुफा में मौजूद नीले पानी की खूबसूरत पूल्स की तरफ जाएगा। कितना प्यारा दिखता है ना। लेकिन इस जगह की सच्चाई जानने के बाद ये आपको जरा भी प्यारी नहीं लगेगी। पानी में आप एक धुंधला सा रंग देख पा रहे होंगे। तो आपको बता दें कि ऐसे किसी महंगे बाथ बाम के कारण नहीं, बल्कि हमारे उसी पुराने दुश्मन हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हुआ है। लेकिन अबैका आइलैंड्स की गुफाओं की तरह ये हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ गुफा के पानी में नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद हवा में भी पाया जाता है। हवा में इस गैस की मौजूदगी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि 10 लाख पार्टिकल में हाइड्रोजन सल्फाइड के केवल 5 आर्टिकल या 5 ppm आपको उल्टी और सांस की परेशानी जैसी दिक्कतें कर सकते हैं। लेकिन इस गुफा की हवा में हाइड्रोजन 5 ppm से कहीं ज्यादा पूरे 210 ppm है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा गुफा में जाने वालों की आंखों में इन्फेक्शन, सांस के अंगों में सूजन और फेफड़े में लिक्विड बढ़ सकती है, जो मौत का कारण बन सकती है। जैसे कि इतना काफी नहीं था, यहाँ के स्थानीय लोग इस गुफा में हर साल एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जो इस गुफा के पानी को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। अनुष्ठान के दौरान ये लोग बारबेस्को या रोटेनॉन की जड़ों को पीसकर उसका पेस्ट गुफा के पानी में मिला देते हैं। रोटेनॉन एक जहरीला पदार्थ है जिसके चलते पानी में मौजूद सारी की सारी मछलियां मर जाती है। लेकिन सिर्फ नीमो को ही इस पदार्थ से बचकर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों के लिए भी अच्छा खासा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके चलते आपको गले में सूजन, पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन, यहाँ तक कि मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। तो अगर आप इस झील की तली में मछलियों के साथ नहीं पड़े रहना चाहते तो मेरी सलाह मानती है उस गुफा से बाहर निकल जाइए भाई। ओरडा केव। रूस की अरल पहाड़ियों के नीचे स्थित ओरडा केव एक ऐसी जगह है जो किसी लग्जरी स्पा रिजॉर्ट में स्थित स्विमिंग पूल की तरह ज्यादा है, किसी गुफा की तरह कम लगती है। जी हाँ, ये सचमुच की जगह एग्जिस्ट करती है। ओरडा का पानी बहुत ज्यादा साफ रहता है, क्योंकि इसकी दीवारें जिप्सम से बनी हुई हैं। जिप्सम धूल के कणों को इकट्ठा करके फ्लॉक्यूल्स कहे जाने वाले धूल के गुच्छे बनाता है। जब धूल के ये गुच्छे ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो अपने बड़े हुए वजन के कारण पानी की तली में डूब जाते हैं, जिसके चलते इस गुफा में गोता लगाने वाले 45 मीटर की दूरी तक एकदम साफ पानी देख सकते हैं। सुनकर लग रहा होगा स्विमिंग के लिए से बेहतर जगह भला क्या हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा करने में कुछ ना कुछ मसला होगा। मौजूद है यहाँ पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, लगभग बेहद ठंडा। बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे पानी में गोता लगाने के लिए डाइविंग सूट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना ऐसे ठंडे पानी में महज 5 मिनट के बाद आपकी उंगलियां काम करना बंद कर देंगी। 25 मिनट के बाद आपके बेहोश होने की पूरी संभावना रहेगी। इससे ज्यादा समय बीतने पर आपके लिए मौत की घंटी बज सकती है। लेकिन ओरडा की गुफाएं सिर्फ अपने ठंडे पानी के लिए नहीं जानी जाती। कुछ गोताखोरों ने गुफा के पानी में सफेद लवादिम लिपटी एक औरत को तैरते हुए देखा है, जिसे अब द लेडी ऑफ केव कहा जाता है। ये देखने में भली डरावनी लगती है, पर कहते हैं गोताखोरों को रास्ता दिखाकर उनकी मदद करती है। अफसोस की गुफा की ये देवी सभी गोताखोरों को नहीं बचा पाती, क्योंकि पिछले कुछ सालों में करीब 300 गोताखोर इस गुफा के पानी में डूबकर मर चुके हैं। मैं तो कह ही रहा था, किसी खतरनाक गुफा के पानी में तैरती हुई एक अजनबी औरत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। द शाफ्ट। साल 1938 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले किसान को अपने खेत में फुट भर चौड़ाई वाला एक सुराख नजर आया, पर यह किसी खरगोश या बेजर द्वारा बनाया हुआ बिल नहीं था। पता चला कि ये द शाफ्ट में जाने का रास्ता है, जो जमीन के नीचे स्थित एक बहुत ही गहरी गुफा है। शाफ्ट में जाने का रास्ता भले ही सकरा रहा हो, लेकिन अंदर में गुफा बड़ी विशाल का है, जिसकी गहराई कुल मिलाकर 460 फीट से ज्यादा है। हाँ, एक चीज और, गुफा पानी से भरी हुई है और इसे एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखने वालों को डाइविंग सूट पहनने की भी जरूरत पड़ेगी। इस तरह के सिंकहोल ऑस्ट्रेलिया भर में पाए जाते हैं, जिनमें से पास ही में स्थित किल्सबी सिंकहोल जैसे कुछ गहरे गड्ढे भी हैं। उन्हें स्कूबा किट पहनकर ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। शाफ्ट तस्वीरों में भले ही शानदार दिखता हो, पर असल में ये गुफा एक बड़ी भयानक त्रासदी गवाह बन चुकी है। 1973 में 8 लोगों को एक डाइविंग ग्रुप गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए पानी में उतारा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी ग्रुप धूप की रोशनी वाला चैम्बर छोड़कर एक साइड टनल में घुस गया। अब वे ऐसी गहराई पर पहुंच चुके थे जहां नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर महसूस किया जा सकता था, यानी 100 से 300 फीट की गहराई के बीच। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा होती है, लेकिन जब गोताखोर ऐसी गहराई पर होते हैं तो नाइट्रोजन के बढ़े हुए दबाव के कारण इसकी ज्यादा मात्रा हमारे खून में दाखिल होने लगती है। हमारे खून में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, हमारा नर्वस सिस्टम उतना धीमा करेगा। इसी कारण नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार होने वाले खुद को नशे में धुत सा महसूस करते हैं और काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। शुक्र है कि ग्रुप के सभी अनुभवी गोताखोरों ने नाइट्रोजन नार्कोसिस के शुरुआती लक्षणों को समय रहते भांप लिया और वापस पानी की सतह पर आ गए। लेकिन टीम के 4 गोताखोर अब भी गुफा के पानी की गहराइयों में फंसे हुए थे। मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाते हुए पानी में फंसे उन गोताखोरों ने जमीन पर जमी तलछट को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे पानी गंदा होकर उन्हें कुछ भी नजर आना बंद हो गया। इमेजिन कीजिए आप जमीन के नीचे 100 फीट गहरे पानी में फंसे हुए हैं और उस पर से आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी ना देख पाने और नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर काफी गंभीर हो जाने के कारण शाफ्ट में फंसे वो 4 गोताखोर गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाए। किल्सबी सिंकहोल का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर 1969 से लेकर अब तक करीब 12 गोताखोर डूबकर मर चुके हैं। इन सिंक होल्स का पानी देखने में कितना सुंदर लगता हो, लेकिन अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो इनमें गोता लगाने के लिए कभी मत उतरिएगा। नटी पट्टी केव्स।
यूटा की ये पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लगती हैं कि इनमें खो जाने का मन करता है, पर भले ये नज़ारा देखने में बड़ा शांत लगता हो, लेकिन असल में यहाँ दुनिया की सबसे खतरनाक गुफा छिपी हुई है। नटीपट्टी नाम से जानी जाने वाली इस गुफा में बेहद सक्रिय रास्तों का कुल 14 फीट से ज्यादा लंबा नेटवर्क है मेरे भाई। जी नहीं, मैं तो 100% इस गुफा में कभी भी नहीं जाने वाला, लेकिन पता नहीं क्यों गुफा में जाने का शौक रखने वाले इस गुफा के पतले रास्तों में रेंगना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जोन्स नाम का एक ऐसा ही एक्सप्लोरर नवंबर 2009 में इस गुफा में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने के करीब 1 घंटे के बाद जॉन बेहद सक्रिय जगह में सिर की तरफ से घुसने लगा और अपनी उंगलियों और कोहनियों की मदद से आगे रेंगता रहा, पर तभी जॉन को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही आगे आ चुका है, क्योंकि वे गुफा में उल्टा लटके हुए थे और वापस मुड़ने की जरा भी जगह नहीं थी। ये सारा का सारा माजरा गुफा की एंट्रेंस से पूरे 122 मीटर नीचे हो रहा था। जॉन बुरी तरह फंसे हुए थे और आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। उन्होंने अपनी सांस बाहर छोड़ते हुए सीना कम कर लिया और थोड़ा सा और आगे खिसक गए, लेकिन जब उन्हें दोबारा सांस लेनी पड़ी तो सीना फूलने के कारण अब वो पहले से ज्यादा बुरी तरह से फंस गए थे। शुक्र है जॉन भाई उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने जॉन को बचाने के लिए तुरंत एक रेस्क्यू टीम को सूचना दी। बचाव कर्मियों ने जॉन के पैर में रस्सी बांधकर कराड़ियों की मदद से उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब रहे, पर तभी एक दुर्घटना हो गई। कोई पुर्जा फेल हो जाने के कारण रस्सी टूट गई और जॉन फिर से उसी पोजीशन में जाकर फंस गए। पूरे 24 घंटे तक बेहद सक्रिय इस दरार में सिर के बल लटकते हुए जॉन का शरीर अब जवाब दे रहा था। थोड़ी देर के बाद अफसोसनाक मौत हो गई। मौत के बाद उनकी बॉडी निकालने का मिशन इतना खतरनाक था कि उस गुफा को ही सील करके जॉन की कब्र बना दिया गया। आज आम पब्लिक का नटीपट्टी गुफा में जाना पूरी तरह से वर्जित है और जॉन की याद में बना स्मारक लोगों को इस जगह के खतरों के बारे में याद कराने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। लिटिल नीथ रिवर केव। पता नहीं क्यों पर कल करती किसी नदी को बैठकर देखने में एक अजीब सा सुकून मिलता है, पर कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लिटिल नीथ रिवर केव कही जाने वाली खतरनाक गुफा में जाने का रास्ता है। साउथ वेल्स में स्थित ये गुफा अनुभवी केव एक्सप्लोरर्स की पसंदीदा जगहों में से एक है। गुफा के एंट्रेंस में दाखिल होने के लिए केवर्स को अपने हाथों और कोहनियों के बल नदी की तली पर रेंगते हुए एक पत्थर के नीचे बनी हुई दरार के अंदर दाखिल होना जरूरी होता है। तो वो इतनी सक्रिय है कि उसमें एक शख्स भी बड़ी मुश्किल से फिट हो पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस गुफा में जाने का रास्ता ही सकरा है, बल्कि गुफा कुछ हिस्से तो इतने सक्रिय हैं कि केवर्स को वहां फिट होने के लिए अपना हेलमेट तक उतारना पड़ता है। लेकिन इस गुफा को एक्सप्लोर करते वक्त किसी पतली जगह में फंसना इकलौता खतरा नहीं है, क्योंकि तेज बारिश होने पर इस गुफा में अचानक बाढ़ आ जाती है। इमेजिन कीजिए कि ये स्थिति कितनी भयानक होगी। आप किसी पतली जगह में सरकने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तभी अचानक से आपकी गर्दन तक पानी भर जाता है। जैसे कि ये कम डरावना था। केवर्स को पानी से भरा हुआ 5 फीट लंबा एक ऐसा हिस्सा पार करना पड़ता है जिसकी छत इतनी नीचे है कि उन्हें पानी में लेटकर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जो लोग इस खतरनाक गुफा के सक्रिय रास्ते को पार करने की हिम्मत दिखा पाते हैं उन्हें बेहद शानदार किल साइट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। पर जी नहीं, थैंक यू, कोई नजारा इतना शानदार नहीं हो सकता कि मुझे इस गुफा के अंदर ले जा पाए। ठीक है। विशालकाय गुफाएं। जॉर्जिया के अबकाजिया में क्रूबेरा नाम की एक गुफा स्थित है जो कि बहुत ज्यादा गहरी है, इतनी गहरी कि इसे गुफाओं का एवरेस्ट कहा जाता है। जहां अब तक गया सबसे गहरा पॉइंट जमीन की सतह से 2200 मीटर नीचे स्थित है। माना कि ये एवरेस्ट की ऊंचाई की चौथाई के बराबर है, फिर भी ये 5 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक खड़ा करने के बराबर है। इस गुफा के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने में पूरे 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। जहाँ पहुंचने का रास्ता बहुत ही डरावना और घुमावदार है और कभी ना खत्म होने वाले सक्रिय गलियारों से बना हुआ है, जिनमें से कुछ में तो इतना पानी है कि आगे बढ़ने के लिए स्कूबा डाइविंग किट यूज करनी पड़ती है। वैसे इस गुफा की सारी गहराई एकदम सीधी खड़ी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि नीचे गिरने का जरा भी खतरा नहीं होता। उदाहरण के लिए बिग ड्रॉप नाम के एक गड्ढे की गहराई कुल 152 मीटर। सोचिए अगर घोप अंधेरे में आप इस गहरे गड्ढे में गिर जाए तो। भले ये डरावना है, पर कुछ गुफाओं में तो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक गड्ढे होते हैं जो कि भूमिगत झरनों द्वारा हजारों साल की कटान से तैयार होते हैं। जॉर्जिया की एल्सन केव में फैंटास्टिक पिट नाम का एक ऐसा गड्ढा स्थित है जिसकी गहराई 176 मीटर से ज्यादा है। अगर आपका एक भी कदम गलत पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मानो आपने सिएटल के स्पेस नीडल से छलांग लगा दी। अगर ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो इस अगली जगह के बारे में सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। चाइना के तियानशिन में स्थित मियाओ किंग नाम के गड्ढे की गहराई पूरे 506 मीटर है, जो कि इसे दुनिया का सबसे गहरा कुदरती सुराग बनाता है। अगर आप इस गहरे कुदरती कुएं में गिर जाएं तो पूरे 10 सेकंड तक गिरते रहेंगे। मानना पड़ेगा कि तली तक पहुंचने के बाद ये सारी की सारी गुफाएं बड़ी शानदार दिखती हैं, लेकिन तली तक पहुंचने में मेरी हालत खराब हो जाएगी भाई। कीटम केव। हरे भरे जंगलों से घिरी और कलकल करते झरने के नीचे बसी कीटम केव केन्या की माउंट एल्गन नेशनल पार्क में स्थित है और ये इतनी खूबसूरत लगती है कि इसे किसी हॉलिडे एड में बड़ी आसानी से यूज किया जा सकता है। लेकिन इतनी खूबसूरत से दिखने वाली इस गुफा में एक ऐसा काला राज छिपा हुआ जो उसे बहुत ही खतरनाक बनाता है। इस गुफा की दीवारों पर जमे नमक को चाटने के लिए हाथियों का झुंड सदियों से इस गुफा में दाखिल होता रहा। माना कि एक गुफा में किसी हाथी के आमने सामने आ जाने पर बड़ा अनोखा अनुभव साबित होगा, लेकिन चूंकि ये जानवर हर साल करीब 5 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, इसलिए मैं किसी
किसी को अंधेरी गुफा में ऐसे जानवर से कभी नहीं टकराना चाहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को गुफा में घुसने से रोकने के लिए हाथियों का खतरा काफी नहीं है। साल 1980 में चार्ल्स मॉनेट इस गुफा की गहराइयों को खंगालने के लिए अंदर घुसे, जहां उन पर किसी जानवर ने तो हमला नहीं किया, पर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक एक चीज गुफा में उनका इंतजार कर रही थी। गुफाओं में जी भर भर कर टहलने के बाद मॉनेट बाहर निकले और चुपचाप अपने घर चले आए। इसके कुछ ही समय के बाद उनके सर में भयानक दर्द होने लगा। उसके बाद उन्हें जोर का बुखार, जी मिचलाना, उल्टी की दिक्कत होने लगी, जिसके चलते उन्हें नैरोबी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। फिर उन्होंने काली उल्टियां शुरू कर दी और उनके शरीर के हर एक सुराग से एक गाढ़ा काला लिक्विड रिसने लगा। अफसोस कि मॉनेट को ये दिक्कत बढ़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। 7 साल के बाद एक डेनिश बच्चे को भी ठीक मॉनेट जैसे लक्षणों के साथ नैरोबी अस्पताल में भर्ती किया गया। तो इन दोनों पीड़ितों में कौन सी बात समान थी, बताइए। बता दें कि दोनों के दोनों कीडम गुफा से होकर लौटे थे। ये पता लगाने के लिए रिसर्च टीम गठित की गई। गुफा के अंदर मौजूद आखिर कौन सी चीज इन दोनों की मौत का कारण बनी थी। पता चला कि जवाब था चमगादड़ का मल। जी आपने सही सुना। इस गुफा की गहराई में रहने वाले इजिप्शियन फ्रूट बैट के मल में मारबर्ग वायरस नाम का एक खतरनाक विषाणु मिला, जिसके चलते होने वाली बीमारी के कारण उन दोनों बेचारों को ये लक्षण झेलने पड़ गए। ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इसके ग्रसित होने वाले 50% लोगों की मौत हो जाती है। ये चमगादड़ आखिरकार खाते क्या भैया, और क्या खाकर मल करते हैं? अंदर हाथी मिले ना मिले, पर मुझे कीटम के उसके पास जाने से रोकने के लिए चमगादड़ वाला रीजन काफी है। इन शानदार गुफाओं में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा भयानक लगी? क्या आप भी किसी ऐसी गुफा के बारे में जानते हैं जिसके अंदर हमें कभी नहीं जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।